सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक महीने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। इस देश में अगर कोरोना किसी ने फैलाया है, पहले वेव में भी और दूसरी वेव में भी, तो इसको फैलाने में मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। कोई रोक देगा हमें? पहले नहीं रोका। किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? कोरोना है तो। अरे कोरोना है। कोरोना कहाँ है? देखो जब भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जब जाके देखना जब कोरोना, तो भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। तो जंतर मंतर ही बंद कर दिया कोरोना के चलते, संसद तक कैसे वो जंतर मंतर पे नहीं धरना कर सकते? रास्ते बंद है क्या? पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाएंगे, टिकट साहब पे पासपोर्ट है, वीजा ले लेंगे। वो तो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ कर रहे, हमें ना करवाना उनसे। आपने बनाया तो आपके लिए करेंगे। हाँ तो अब वही तो, अरे उसी का तो दंड भुगत रहे जो सड़क पर पड़े। आप कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं सही है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे दावा दाव नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। आज एक तो जलियांवाला बाग की बरसी है, दूसरा आज जो है खालसा पंथ का स्थापना दिवस भी है और बैसाखी भी है। कैसा लग रहा है आज आप किसान आंदोलन में आकर के? देखिए, जो जलियांवाले बाग में हमारे भारत के लोगों ने शहीदी दी थी, क्योंकि उनकी हत्या की गई थी जनरल डायर द्वारा, तो आज उनकी शहादत को मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरा, खालसा पंथ की आज स्थापना है, तो खालसा पंथ की स्थापना पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज है बैसाखी, बैसाखी के मैं समस्त देशवासियों को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। आपने कैंप भी जाम करा, उसका सरकार पे तो कोई ऐसा ना प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की ओर से कोई? माने कैंप पे जाम भी असफल रहा इस बार? सफलता और असफलता का पैमाना क्या होता है ये आप बता दें। सामने वाले की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। सरकार है, जब है ही नहीं यहाँ तो प्रतिक्रिया कहाँ से देगी? सरकार है ही नहीं, सरकार तो बंगाल में है, तो प्रतिक्रिया कहाँ से देगी? वो चुनाव में लगी है। सरकार आपकी सुन नहीं रही आपकी। ये तो मुझे नहीं पता कि वो जो है मूक बधिर और ब्लाइंड दोनों हो गई है। अभी दोबारा प्रस्ताव की बात की जा रही है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब ये देखो, तुम दो पत्रकार हो, तुम्हारी आपस में ही ट्रेनिंग नहीं है। एक कह रहा है सरकार सुनती नहीं है, एक कह रहा है कि प्रतिक्रिया सुनती भी कहाँ है, आप खुद बताओ। तो अभी तुम ही तो बता रहे हो। 12 जो खत्म हो गया, 12 दौर की बात करेंगे वही हाल होगा जो पिछली बार। क्यों तुम भविष्यवक्ता हो उनकी तरह? तुमने कैसे कह दिया कि वो हाल होगा? पीछे हटोगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, यही हाल होगा ना फिर तो फिर तुम क्या करना है? यहाँ से घर को चले जाओ। वो तो कोरोना वायरस की वजह से वार्ता करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस वजह से भीड़ इकट्ठा हो रही है। कभी भीड़ नहीं होती, कभी तुम्हें भीड़ दिखाई दे जा। चलिए, कम से कम तुम लोग तो संतुष्ट हो, सरकार हो या ना हो, और ये सब चलेगा। वार्ता से ही हल निकलता है। हो सकता है वो कुछ फेल हुई है, फिर होंगी वार्ता होंगी। आपका कोई प्लान है कि नहीं? क्या कोई प्लान है? क्यों हमें कौन सा चुनाव लड़ना जो प्लान बताओगे? फेल हुई है सरकार, फेल हुई कि आप फेल हो गए? क्या सरकार फेल हुई? वार्ता फेल हुई है, वार्ता फेल हुई है। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि 2 मई के बाद में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या हाँ। है वैसे 2 मई के बाद क्या करना चाह रहे हैं किसान? देखिए, 2 मई को सरकार आ जाएगी जो भागी फिर रही है। 2 मई तक किसानों के भी काम निमट जाएंगे, और उसके बाद कहा ना, तुम लोग 2 मई पे बहुत जोर देते हो भाई। उन्होंने कहा है ना पहले या दूसरे वीक में संसद मार्च करेंगे, तो वो बड़ा काम तो है ही। यदि असम में और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आंदोलन में कुछ कमी आएगी या बढ़ेगा आंदोलन? और बढ़ेगा। वहाँ सरकार हारे या जीते, आंदोलन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन अपने हिसाब से चलता रहे। सरकार ये नहीं कहेगी कि ये तो कुछ ही किसान है, बाकी बंगाल में भी तो किसान है। अरे सरकार के कहने से और ना कहने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंगाल में जीतती है तो हाँ। कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी नहीं है ना सरकार से। अरे यार, सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक महीने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी,
ऐसे ही इस मोदी की जान ही ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो विपक्ष के घर भी मिलती है क्या जैसे कि मैं मशीन मिलने की क्यों मिली? क्यों मिली? इसका मतलब सभी लपेट कहाँ चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत, निष्पक्ष संस्था हो के गुलामियत इतनी कर रहा है कि उसकी मशीन भी कोई ले जाए और कोई कार्रवाई नहीं। अब अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल नहीं उठा सकते ना आप। क्यों? हम तो उठाएंगे, फिर तो ममता पे भी सवाल, ममता पे भी उठेगी। हम क्या मना कर रहे हैं ममता को? दोनों को ही खारिज करो आप। हैं? दोनों को ही खारिज। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी खारिज हो। ये जितने चुनाव आयोग में बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो, और जितने सरकारी कर्मचारी है वो चाहे इस्तीफा दे के आए चाहे रिटायर होके आए, उस पर बैन लगे कि 10 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। सारी सिस्टम करेगा कौन? हैं? करेगा कौन? करेगा, देश में होगा। सारे सिस्टम को ही लपेट लिया। अरे सिस्टम कल ही देख लेना। तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कल संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर जी, कल उसके ढोंग मनाएंगे कि सारे उसकी पूजा करेंगे। कल परसों फिर उसी के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग सरकार में बैठे हुए। तो कहाँ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस तरह सड़कों का जाम करना जो है गलत है। तो देश की जनता पूछती है कि रिटायरमेंट होने के 2 महीने बाद संसद जाना भी गलत है। हाँ, कैसे मुँह से जो है थूकता भारत को रात में जमानत दे दी, ये भी पूछता है। क्या यार, किसान आंदोलन चल रहा है 5 महीने से, तो जो फसल आई है गेहूं की, जौ की, क्या उसको कुछ एमएसपी वगैरह मिल रही है किसानों को? देखिए अगर एमएसपी मिलती तो यहाँ क्यों लौटते? वही तो मांग रहे हैं सरकार से कि उस पर गारंटी कर दीजिए, और जिस दिन गारंटी कर देगी उस दिन किसान की थोड़ी सी हालत सुधरेगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन मिल तो रही नहीं कहीं भी। एमएसपी, मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं ही जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। गाड़ी बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई थी क्या? ये तो तुम्हें पता होगा, तुम ज्यादा हो उसके। आप रविन्द्रनाथ टैगोर के पाकिस्तान डरता है उनकी दाढ़ी से। हाँ? पाकिस्तान डरता है तो फिर वहीं भेज दो भाई, उसे बॉर्डर पर बैठा दो। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सारे दाढ़ी वाले ही हैं, पता है जाए। कोरोना के चलते क्या करना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे या फिर सरकार के प्रोटोकॉल में चलोगे तो घर जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा घर? आप की सुरक्षा के उसमें कार में अकेला जाऊंगा या पत्नी के साथ जाऊंगा तो चालान कटेगा, और रैली में जाऊंगा तो वो तो बंगाल की बात है, यहाँ की बात करो ना, बॉर्डर की। क्या बॉर्डर की बात सोशल करें? डिस्टेंस देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, सारे मंत्री बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते हैं, रोड शो में चलते हैं, और आम जनता को तो वो बंगाल मास्क के नाम पर लाठी डंडों से पीटा जाता है। वो बंगाल में कर रहे हैं, आप दिल्ली की क्यों? जनता बंगाल अमेरिका में है, वो उसमें वहाँ भारत का संविधान लागू नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत के संविधान की इसलिए तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरेंद्र जी, जब मुस्लिमों की जमात का कोई कार्यक्रम होता है दिल्ली में, तो पूरे देश की मीडिया कहते हैं कि कोरोना फैल गया, मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया, लेकिन कुंभ में बिना मास्क के डुबकी लगा रहे हैं लोग, लाखों लोग। कोरोना वहाँ नहीं बोल सकते, ये वहाँ नहीं बोलेंगे। क्या हिंदू कोरोना नहीं फैला? इनके बाप बैठे हैं वे। वहाँ कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं साधु महात्मा। हाँ मिले हैं। तो और फिर भी उससे मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना तो फैल ही रहा है ना। हरेंद्र जी, इस देश में अगर कोरोना किसी ने फैलाया है, पहले वेव में भी और दूसरी वेव में भी, तो इसको फैलाने में मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर मुस्लिम कोरोना प्रोग्राम करते हैं तो कोरोना जहादी बोला जाता है, कुंभ में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं लाखों की तादाद में, इनको क्या बोलोगे आप? अरे इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि यहाँ बीमारी आओ उसे भी धर्म से जोड़ देंगे, यहाँ कोई भी काम आओ उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे, और कोई काम ही नहीं है इन सरकारों को।
लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, जो टीवी वाले हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस कुंभ पर, जहां कोरोना की पूरी संभावना है, पॉजिटिव केस आ रही है वहां पर? उनके बाप ने रोक रखा है कि कोई खबर नहीं दोगे, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे। अच्छा, तो ये पक्षपात है। पूरा इस देश में मीडिया है कहाँ? अब आप ये बताइए, किसानों की फसल तैयार है बेचने के लिए, संसद पे कब जा देंगे? हाँ अभी बताएंगे, पहले कट जान दे अभी थोड़ी सी। बिक जाएगी जब, हैं? बिक जाएगी फसल जब। नहीं नहीं बिकेगी नहीं, अभी कटी भी ना ऐसा है। ना, अभी कटी भी वो नहीं। कट गई, फिर जा तो बिकने नहीं मंडियों में जाने पाओगे। लगी। सब तो नहीं कटी ना अभी। अभी तो सब जगह की कट अभी सब जान नहीं दो। कटी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रह रही है। सपना तो छोड़ दो। क्यों? जो देखा नहीं क्या पहले हाल, क्या? दोबारा दिल्ली की ओर चल दिया आप। हैं? पहले हाल नहीं देखा जो दोबारा दिल्ली के सपने से क्यों कोई जा- रोक देगा हमें? पहले नहीं रोका आपको। किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? कोरोना है तो अरे सर। जंतर हैं? कोरोना मंतर है। कोरोना कहाँ है? देखो जब भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जब जाके देखना जब हाँ कोरोना तो भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। तो जंतर मंतर ही बंद कर दिया कोरोना के चलते, संसद तक कैसे वो जंतर मंतर पे नहीं धरना कर सकते? रास्ते बंद है क्या? पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाएंगे, टिकट साहब पे पासपोर्ट है, वीजा ले लेंगे और क्या। दिल्ली में जाने के लिए पासपोर्ट, अरे जब तू नुकरा जाने नहीं देंगे तो वो तो महामारी की वजह से। महामारी क्यों? फिर ये कहाँ जाएंगे? बंगाल से दिल्ली में कैसे घुसेंगे नेता जब महामारी नहीं है? वे कैसे घुसेंगे? वो नेता है आप किसान, हैं? वो नेता है आप। अरे उन्हें नेता बनाया हमने, उन्होंने हमें नहीं बनाया, हमने उन्हें नेता बनाया है। और जैसे नेता बना के दिल्ली भेजते हैं, कान पकड़ के नाले में भी ऐसे ही घेर देता है किसान। यही चीज तो भूल गए ना वो कि आपने उन्हें नेता बनाया हाँ है। तो अब याद दिलाने जा रहे, आपका याद दिला देंगे। वो तो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ कर, हमें ना करवाना उनसे। आपने बनाया तो आपके लिए करेंगे। हाँ तो अब वही तो, अरे उसी का तो दंड भुगत रहे जो सड़क पे पड़े। आप कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं सही है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे धावा धाव नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। उनके कहाँ पड़ेंगे? डिसाइड कौन करेगा चोर कौन है? हैं? वो तो पुलिस को खुद चलाने वाले उनको कौन? डंडे पड़ेंगे जिन्हें आप कह रहे हैं। अरे सारे को चलाने वाले देश की जनता है। जब देश की जनता पीटती है ना तो पीटते भी हैं और नू कहते हैं इन्होंने ना पीटा। 26 जनवरी को पता उसका चला। रिकॉर्ड देख लेना, पंजाब में पीटा और नू करा मैं ना, मुझे ना पीटा। किसानों ने उत्तर प्रदेश का विधायक पीटा, पुलिस नहीं पीटा, हन्नू करा मैं ना पीटा। तो किसान इस तरह की घटना क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों क्या कर दी? नेताओं को क्यों मतलब परेशान? किसानों ने कहाँ पीटा? तेरे से किसने आप ही तो कह रहे हो कही? अभी। मैंने कही किसान ने पीटा? मैंने कहा देश की जनता पीटती है। तेरे से किसान का नाम किसने लिया? लग रहा है आपके साथ। जो पीटने वाला वही मना कर रहा है कि मुझे किसानों ने नहीं पीटा। और किसान या तो गांव में या बॉर्डर पे, शहर में कहाँ किसान?